गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेरा नाम शक्ति कुमार खरे है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड रेडियो आइसोटॉप। ठीक है, तो रेडियो आइसोटॉप देखते हैं कि ये होता है लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन है डिफरेंट फील्ड में, जैसे मेडिसिन, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, आर्कोलॉजी, इंजीनियरिंग, इंडस्ट्री। तो कुछ इसके इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन के रेडियो एक्टिविटी का और रेडियो आइसोटॉप का यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम लोग। तो पहला जो है इसका कार्बन डेटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं कि कार्बन डेटिंग होता क्या है। ये एक्चुअली जो कार्बन डेटिंग टेक्निक है इसको डेवलप किया गया है ताकि जो एज और जो आर्कोलॉजिकल ऑब्जेक्ट है, चाहे ये वुड प्लांट हो या तो एनिमल फॉसिल हो, इसका जो एज और आर्कोलॉजिकल ऑब्जेक्ट जो इसके जो आर्कोलॉजिकल ऑब्जेक्ट का जो एज होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए कार्बन डेटिंग टेक्निक डिस्कवर किया गया है। इसको जो इसको स्टडीज़ किया गया था वेलर्ड लेबी, और इसके वेलर्ड लेबी को इसके जो काम के लिए इसको नोबेल पुरस्कार मिला। तो कार्बन डेटिंग का जो प्रिंसिपल होता है ये इस फैक्ट पर बेस होता है कि जो जितने भी लिविंग मैटर होता है उसमें डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप कार्बन 14 फॉर्म होता है अपर एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो जब ये नाइट्रोजन 14 N14 से बम्बार्डमेंट होता है कॉस्मिक रे, तो यहाँ पर जो बम्बार्डमेंट होता है न्यूट्रॉन से, तो यहाँ पर कार्बन 14 का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये जो कार्बन 14 का जो अमाउंट होता है एटमॉस्फेयर में एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, हम जानते हैं कि इसका, लेकिन ये क्योंकि इसका रेडियो एक्टिव नेचर होता है ये इजीली डिटेक्ट कर सकता है। इसको हम लोग एस्टिमेट भी कर सकते हैं कुछ जो ये जो प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो फोटोसिंथेसिस प्लांट में कैरिड करता है। तो कार्बन 14 डाइऑक्साइड इस प्लांट में इनकॉर्पोरेटेड होता है। जितने जो एनिमल जो प्लांट पर निर्भर हैं, इसमें जो रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड है ये ट्रांसफ़र होता है एनिमल बॉडी में। जो प्लांट, किसी भी लिविंग बीइंग का जो प्लांट है अपने लाइफ टाइम तक ये अपने जो कार्बन 14 को अपना जो बैलेंस, इसके जो बैलेंस होता है कार्बन 14 का बैलेंस को अपने टिश्यू में मेंटेन करके रखता है। तो जो प्लांट का जैसे डेथ होता है तो अपना ये साथ में इंड होता है इसका, जो कार्बन 14 जो लिया रहता है फिर से वातावरण को देता है इसमें। इसके अतिरिक्त मतलब जो कार्बन 14 होता है जो प्लांट का स्लोली डिक्रीज़ होता है, क्योंकि ये डिके इस रिएक्शन के अनुसार डिके होता है। यहाँ पर रिएक्शन देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो यहाँ पर जो कार्बन 14 का जो हाफ लाइफ पीरियड होता है 5770 ईयर होता है। इसका मतलब ये होता है कि 5770 ईयर के बाद जो कार्बन 14 का जो हाफ होगा रिमेन्स होगा। ठीक है, या तो 11,540 ईयर के बाद ओनली 25% जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप का वो रिमेन होगा, आगे चलता रहेगा। तो यहाँ पर कार्बन 14 का इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेशन को जानने के लिए लिविंग प्लांट में, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन जो कार्बन 14 का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ऑर्गेनिक मैटर में का जो पीसेस में पर्टिकुलर टाइम में पर रहता है, और जो मटेरियल का जो एज होता है इसी से हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। तो इस मेथड से हम लोग सक्सेसफुल अप्लाइड किए हैं, ये मेथड सक्सेसफुल है। इसे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट जो होता है जिससे जो 50,000 जो 50,000 ईयर जिसका जो एज है उसको हम लोग उसको ऑब्जेक्ट को आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। इस मेथड को जो असम्पशन है कि कार्बन 14 जो एटमॉस्फेयर का जो कार्बन 14 होता है कंटेंट होता है ये लास्ट 50 ईयर तक ये कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको सेकेंडरी इंटरफेयर करते हैं डीके पीरियड ऑफ सैंपल का डीके पीरियड में। दूसरा जो बात होता है मिनरल का ये जो रॉक में, तो यहाँ पर जो यूरेनियम का जो रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टी होता है इसका इस्तेमाल करते हैं रॉक और मिनरल का जो एज पता करने में। हम देखते हैं कि जो यूरेनियम का जो इन प्रोडक्ट होता है डिसइंटीग्रेट सीरीज होता है, ठीक है, वो स्टेबल लेड आइसोटॉप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यूरेनियम का जो इन प्रोडक्ट होता है डिसइंटीग्रेट सीरीज होता है, स्टेबल लेड आइसोटॉप होता है। यहाँ जो यूरेनियम का 238 का जो हाफ
लाइफ होता है ये मच लॉन्गर होता है, केवल इसी सीरीज का जो, और मच लॉन्गर होता है इसी जो सीरीज का अदर मेंबर के कंपेयर में। इसलिए जो यूरेनियम 238 है डिसइंटीग्रेट जो होता है ये लेड 206 में कन्वर्ट होता है। अगर हम लोग ये रॉक का एज को अगर कैलकुलेट करना है, जिसमें यूरेनियम 238 रहता है, हाफ लाइफ जिसका 4.5 इंटू 10⁹ ईयर है, तो जो इसका जो रॉक का जो इनिशियली इसको जिसमें लेड कंटेनिंग होता है, तो हम लोग किसी भी रॉक का एज को कैलकुलेट कर सकते हैं जब हम लोग जो कॉन्सनट्रेशन का रेशियो यूरेनियम 238 और लेड 206 का रेशियो का कॉन्सनट्रेशन को मेज़र करके, तो यहाँ पर Pb/U रेशियो के बेसिस पर यूरेनियम का जो ओरिजिनली का जो अमाउंट, जो यूरेनियम का अमाउंट जो ओरिजिनली प्रेजेंट होता है, और उस टाइम के एनालिसिस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एज के रॉक को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो इसका फार्मूला है T = 2.303 अपॉन लैम्डा log n0/n। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ फ्रॉम n0 से n से ये जो रहता है यूरेनियम 238 का अमाउंट है प्रेजेंट जो इनिशियल होता है टाइम टी में, टाइम टी के लैप्स में, ठीक है। लैम्डा जो डीके कांस्टेंट होता है जो 0.693/T 1/2 का इक्वल होता है। जैसे हमने यूरेनियम 238 और लेड 235 का रेशियो को यूनिटी होता है, इसका मतलब ये होता है कि यूरेनियम का जो हाफ होता है ओरिजिनली प्रेजेंट होता है, कन्वर्टेड होता है लेड आइसोटोप में। तो रॉक का जो एज होता है हाफ लाइफ पीरियड का इक्वल होता है यूरेनियम का 238 का, जैसे 4.5 इंटू 10⁹ ईयर। ये देखा जाता है कि जो ऑब्जर्व करते हैं कि मोस्ट रॉक का जो मिनरल होता है जिसमें यूरेनियम रहता है, लेड अपॉन यूरेनियम रेशो ये 1.3 इंटू 10⁻² इंडिकेट करता है कि इस ऑर्डर का जो रॉक एज है जो 10⁸ ईयर है। तीसरा हम लोग देखते हैं कि अर्थ का जो एज हो गया, तो हम लोग देखते हैं कि जो एविडेंस रेशियो का मतलब यूरेनियम का दो आइसोटोप के एविडेंस रेशियो से यूरेनियम 235 यूरेनियम 238 जो प्रेजेंट इसका रेशियो है 1:140, इसके बेसिस पे जो इस टू आइसोटॉप के कॉन्सनट्रेशन के रेशियो पर जो कि बिगिनिंग में इक्वल था, इसके बेसिस पे जो अर्थ का जो एज होता है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जो 5 इंटू 10⁹ ईयर है। हाफ लाइफ यूरेनियम 235 का हाफ लाइफ से जो इसका जो है 7 इंटू 10⁸ ईयर है। ट्रेसर टेक्निक का बात करते हैं हम लोग। ये जो ट्रेसर टेक्निक है, ठीक, ट्रेसर टेक्निक है, ये रेडियो आइसोटॉप होता है, फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है ट्रेसर मैनीफील्ड में, ठीक है। ट्रेसर के रेडियो आइसोटॉप होता है ट्रेसर के बार बार मतलब जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है ट्रेसर में कई फील्ड में होता है, जैसे कि हो गया आपका मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, केमिस्ट्री। इस टेक्निक में रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होता है, ये एडेड होता है, इसका जो पाथ को स्टडी करते हैं मेजरिंग रेडियो एक्टिव से डिफरेंट फील्ड में, ठीक है। तो ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होता है इसको हम लोग जो ट्रेस करते हैं, यूज़ करते हैं, इसको रेडियो आइसोटॉप को इस्तेमाल करते हैं, जो यूज़ करते हैं पाथ को ट्रेस करने के लिए, इसके रिएक्शन की फॉलो करता है। प्लांट और एनिमल ह्यूमन बॉडी में इसको रेडियो एक्टिव ट्रेसर बोलते हैं हम लोग, प्लांट और ह्यूमन बॉडी में उसको रेडियो एक्टिव ट्रेसर बोलते हैं। जो कॉमन एग्जांपल है ट्रेसर टेक्निक का, मेडिकल डायग्नोसिस देखते हैं हम लोग, तो इसमें जो देखते हैं कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होता है फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है ट्रेसर में, ट्रेसर के रूप में मेडिकल डायग्नोसिस में। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो ब्लड इंजेक्टेड करते हैं और जो पेशेंट में, वॉन्डेड पेशेंट में ये सर्कुलेटेड करता है वॉन्ड या नहीं, ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप जो होता है इंजेक्टेड होता है ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, जिसमें NaCl जिसमें सोडियम 24 आइसोटॉप होता है। कुछ समय बाद देखते हैं जो ब्लड होता है वॉन्ड से एग्जामिन करता है इसके रेडियो एक्टिविटी से। यदि रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट होता है वॉन्ड में तो जो ब्लड रिच करता है वॉन्ड में, अदरवाइज नहीं। ट्रेसर जो टेक्निक होता है इसको थायराइड डिसऑर्डर और ब्रेन ट्यूमर के डिटेक्शन के लिए भी किया जाता है। यहाँ पर जो हार्ट का पंपिंग एक्शन को भी स्टडी करते हैं रेडियो सोडियम या रेडियो आयोडीन के द्वारा। यहाँ जो F59 है, इससे हम लोग आइसोटॉप से हम लोग एनीमिया के केस को भी डिटेक्ट करते हैं। तो दूसरा देखते हैं हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं। ट्रेसर का इस्तेमाल हम लोग
जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसके जो जिससे कुछ निश्चित जो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है उसको स्टडी करते हैं। जैसे देखते हैं ईस्टर हाइड्रोलाइसिस का जो मैकेनिज्म है उसको स्टेबलाइज करते हैं ट्रीटिंग जब वो कंटेन ऑक्सीजन 18 आइसोटॉप्स हैं। हाइड्रोलाइसिस के बाद जो O18 आइसोटॉप है ये एसिड में प्रेजेंट होता है, ना कि ठीक है अल्कोहल में। इसका मतलब ये होता है कि H2O का H आइटम होता है, OR जो पार्ट होता है ईस्टर का से कंबाइन होकर अल्कोहल फॉर्म करता है। देख सकते हैं रिएक्शन, और जो एसिड और वाटर जो इसमें ऑक्सीजन O18 होता है इसको लेवल मॉलिक्यूल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो दूसरा देखते हैं, पांचवा जो पॉइंट होता है डिजीज़ के ट्रीटमेंट में। तो कुछ रेडियो आइसोटॉप है इस्तेमाल करते हैं कुछ निश्चित डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, पार्टिकुलर रेडियोथेरेपी। तो रेडियो कोबाल्ट है, कोबाल्ट 60 बोलते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं कैंसरस ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि इससे अल्फ़ा रेडिएशन की मीटिंग के दौरान। जो P32 आइसोटॉप है इसका इस्तेमाल करते हैं ब्लड कैंसर के केसेस में, जिसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। यहाँ पर होता है I-131 आयोडीन 131, ये डिटेक्शन करता है। ये साथ साथ में थायराइड ग्लैंड का डिसऑर्डर होता है उसको क्योर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Fe आयरन 59 आइसोटॉप होता है, एनीमिया के केस में डिटेक्ट करते हैं। सोडियम 24 है आइसोटॉप होता है, ये